हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं एपीआई के बारे में। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखो, अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट की किसी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, जैसे कि एंगुलर है, व्यू जेएस है, रिएक्ट जेएस है, इनके अंदर तो आप लोग विदाउट एपीआई वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं पाओगे, और ना ही इन चीज़ों को विदाउट एपीआई की अच्छी नॉलेज के सीख पाओगे। बिकॉज जब तक आप लोगों को एपीआई की नॉलेज नहीं होगी, आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं आएगा। तो एपीआईज एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती हैं जब भी आप लोग रिएक्ट को सीखते हो, एंगुलर को सीखते हो, या फिर व्यूजेएस को सीखते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एपीआईज होती क्या हैं, इनकी जरूरत क्यों है, ये कैसे काम करती हैं, क्या इनका फ्लो रहता है, एग्जाम्पल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज समझो पहले, जो जावास्क्रिप्ट है या फिर इसकी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एंगुलर, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, इनको आप लोग डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? जो इनका कोड होता है ना, वो ब्राउजर पे आके एग्जीक्यूट होता है। सर्वर पे आपने कोड डाल दिया, जब आप लोग वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हो ना, तो इनका कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं होता। पहले कोड आता है ब्राउजर के अंदर, देन ब्राउजर पे वो कोड एग्जीक्यूट होता है। क्यों? ताकि आप लोग बटन से, जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, इनके साथ में इंटरेक्ट करवा पाओ जावास्क्रिप्ट को। अदरवाइज अगर आपका कोड सर्वर पे है और एचटीएमएल वाला जो पार्ट होता है, आपका बटन वगैरह होते हैं, वो ब्राउजर पे होते हैं, तो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट का पर्पज ही ये था कि इसको क्लाइंट साइड के ऊपर एग्जीक्यूट करवाया जाए। अब इशू ये आ गया कि जो आपका डेटाबेस है वो तो है सर्वर पे, और जो जावास्क्रिप्ट है ये होती है एग्जीक्यूट आपके क्लाइंट के ऊपर। तो इन दोनों को इंटरेक्ट कैसे करवाओगे बेसिकली? सो इस चीज के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है एपीआई। जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाती हैं, जैसे पाइथन है, जावा है, पीएचपी है, नोड है, ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होती हैं। इनकी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाई जाती है। डेटाबेस से जो डेटा होता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फेच करवा लिया जाता है। देन ये एक एपीआई बना देती हैं, जिसका मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एक जेसन जैसा फॉर्मेट होता है, एरे और ऑब्जेक्ट जैसा फॉर्मेट आप बेसिकली कह सकते हो, वैसा फॉर्मेट होता है जो जावास्क्रिप्ट बहुत ही आराम से समझ जाती है। अब ये देखो, ये एक एपीआई का एग्जांपल है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट की पूरी डिटेल है। तो बेसिकली होता क्या है, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वाली लैंग्वेज होती हैं, अगेन जावा, पाइथन वगैरह, उनको आप लोग डेटाबेस से कनेक्ट करते हो, वहां से ये डेटा आता है, और जो ये डेटा आ रहा है ना आपका एपीआई वाला, तो इसको जावास्क्रिप्ट भी काफी आराम से समझ सकती है, राइट? तो जो ये एपीआई है बेसिकली, ये एक तरीके से इंटरफेस है बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में, जो बैकएंड की कनेक्टिविटी करवाती है डेटाबेस से, और उस डेटा को आगे पास कर देती है फ्रंट एंड को, जैसे कि एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू जेएस है, इस तरीके से। तो मैं आपको एक इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि एपीआई एक इंटरफेस होती है जो अलाउ करती है डेटा शेयरिंग बिटवीन बैकएंड एंड फ्रंट एंड। और बैकएंड फ्रंट एंड इस तरीके से समझो, सो ये आपका डेटाबेस है, और बैकएंड जहां पे आप लोग नोड, जावास्क्रिप्ट, पाइथन वगैरह का कोड करते हो, ठीक है? तो इस पूरे पार्ट को भी आप लोग बैकएंड बोल देते हैं, कुछ लोग इसको भी बैकएंड बोल देते हैं। सो एपीआई यहाँ पे बनाते हैं, और फ्रंट एंड रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस, इनके अंदर इन एपीआई का यूज कर लेते हो। जो आपके पास ये डेटा आ गया, इसको आप लोग बहुत ही आराम से समझ सकते हो जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज वगैरह के अंदर, राइट? सो जो ये डाटा मिलता है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं हमारे फ्रंट एंड वाली फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, व्यू वगैरह के अंदर, ठीक है? नाउ अब आप बोलोगे यार कि यार ये तो काफी कॉम्प्लेक्स चीज हो गई ना, आपको बैकएंड में भी कोड करना पड़ रहा है, फ्रंट एंड में भी कोड करना पड़ रहा है, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि नोड, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इनके अंदर ही वेबसाइट बना दें डायरेक्टली, एंगुलर वगैरह का यूज ना करें? ये चीज पॉसिबल है कि आप लोग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। एक तो ये थोड़े से स्लो होते हैं, सिंगल पेज नहीं बन सकते, राइट? हर एक पेज इनका बार बार रीलोड होगा, एक तो प्रॉब्लम ये है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो वेबसाइट के लिए नहीं, उसको हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं, ताकि वो मोबाइल के ऊपर भी चल जाए, राइट? तो अगर आपने एक बार बैकएंड बना दिया, इनकी एपीआई बना दी, तो उनको फ्रंट एंड के साथ साथ आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से समझो कि अगर आपने एक बार एपीआई बना दी, तो सेम एपीआई का जो कोड है वो आप लोग एंड्रॉयड में, आईओएस में, विंडोज में, या फिर वेब ब्राउजर के अंदर यूज कर सकते हो। सो बैकएंड आपने एक बार लिखा, फ्रंट एंड इन सबका लिख सकते हो इस तरीके से, राइट? सो इसीलिए हम लोग एपीआई बनाते हैं, ताकि फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट कर पाए। और जब हम लोग फ्रंट एंड की बात करते हैं, तो फ्रंट एंड का मतलब होता है ब्राउजर, और उसके साथ साथ आप लोग जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती है उनको भी काउंट कर सकते हो। बैक एंड का मतलब है आपका डेटाबेस, प्लस जहां पे आपकी सर्वर साइड वाला जो कोड रहता है, जैसे कि पाइथन का कोड है, या फिर जावास्क्रिप्ट का कोड है, या फिर आपका पीएचपी का कोड है, इस तरीके से।
सो नाउ डेफिनेटली आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एपीआईज का क्या यूज होता है, बैकएंड से डाटा को लेना और फ्रंट एंड को डेटा प्रोवाइड करना, ये आप बहुत सिंपल तरीके से कह सकते हो। सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इस एपीआई को हम लोग इंटीग्रेट करना सीखेंगे कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं हमारे फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरी के अंदर। देन हम लोग ये भी देखेंगे कि खुद की एपीआईज बना के कैसे उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और इंटरव्यू के अंदर पूछ सकते हैं कि एपीआईज क्या होती हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, एक बेसिक सा आपसे डायग्राम पूछ सकते हैं। देन आप कह सकते हो कि ये हमारा डेटाबेस है, बैकएंड के अंदर हम लोग एपीआईज बनाते हैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए, और जो एपीआईज है उनसे फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी हो जाती है, डाटा को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो एपीआई का डाटा फॉर्मेट होता है ना, उसको जेसन फॉर्मेट कहते हैं बेसिकली। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।